हम कहा जाता है कि चंद्र का मजबूत होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब एक इंसान को जीवन में कष्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो इमोशंस और हीलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। चंद्रमा को वेदों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातः। तो मन हमारा चंद्रमा है। ओके। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता रहता है ना, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ऐसे ही हमारा मन भी बदलता रहता है, कभी मन एक जैसा नहीं रहता। तो जन्म कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि इसका चंद्रमा बलवान है या कमजोर है। तो चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों से मन भी वैसे हमारा परिवर्तित हो रहा है, और हम बहुत दुखी या बहुत खुश हो सकते हैं या बहुत शांत रह सकते हैं। तो चंद्रमा की स्थितियां क्या होती हैं कि एक बहुत सारे योग होते हैं, केमद्रुम योग होता है। तो वो क्या होता चंद्रमा है? के केमद्रुम योग ये होता है कि चंद्रमा जहाँ पे बैठा है जिसकी किसी कुंडली में, उसके दूसरे और उसके 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, वो अकेला बैठा हुआ है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, उससे 4, 8, 12 में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है। तो एकदम वो केमद्रुम योग में कहते हैं कि अगर वो राजा के घर में भी अगर पैदा हुआ है तो दरिद्री हो जाएगा वो। इतनी स्थिति ओके, खराब होगी। ओके। हाँ, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इसका तोड़ भी होता है, लेकिन वो देखने आना चाहिए कि इसका तोड़ है कि नहीं है इसका उस कुंडली में। लेकिन ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। तो और चंद्रमा पर कभी शनि का प्रभाव होता है तो बहुत उदासीन मनुष्य हो जाता है, हर समय दुखी कि मैं नीर भरी दुख की बदली है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, हर समय दुखी दुखी रह रहे हैं। कुछ भी हो उसमें दुखी रहेंगे, आप कुछ भी उनके लिए कर दीजिए फिर भी उनको दुख ज्यादा दिखेगा, खुशी नहीं खुशी दिखेगी। नहीं दिखेगी। राहु है तो वो एकदम ग्लैमरस लाइफ जीना चाहेंगे, सपने में रहेंगे, ज्यादा सपने देखेंगे। तो चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है। मंगल की अगर दृष्टि है या मंगल की होती है तो बहुत उत्तेजित रहेंगे, हर समय अपनी बातें कहने के लिए आगे से आगे रहेंगे कि पहले मेरी बात सुनी जाए। और अगर कहीं चंद्रमा पर मंगल के साथ साथ कुप्रभाव ज्यादा बढ़ जाए तो आतंकवादी भी बन सकते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो मन से ही तो आप सब कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आपने मन ने कहा ये खा लें तो अभी आप खाने लगे, मन से कहा जहाँ चलते हैं तो चलने लगे। तो ये सब कौन कर रहा है? आपका मन कर रहा है। मन क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा की जैसी स्थिति, अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, शनि प्रधान है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो क्या होगा कि आपको कोई रोग हुआ नहीं कि आप उससे ज्यादा दुखी। तो जब हर समय दुखी रहेंगे स्वस्थ कैसे होंगे? सही बात है। तो चंद्रमा का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा को बलवान कैसे बनाए? चंद्रमा को बलवान करने के लिए जैसे हमने बताया ना आपको, चंद्रमा क्या है? मन है, और चंद्रमा माँ है। अगर कोई प्रतिदिन अपनी माँ का पैर छूता है, अपनी माता को प्रसन्न रखता है, जैसे ही माँ उसको देखे तो माँ खुशी से एकदम फूली न समय, अरे मेरा बेटा आ जाओ, और खूब हृदय से आशीर्वाद दे, तो समझिए आपका चंद्रमा अच्छा होना शुरू। अभी क्या होता है कि बच्चा हेलो मॉम ये वो अपना करके आगे बढ़ गया, देख ही नहीं रहे कि माँ दुखी है कि खुशी है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कहाँ से चंद्रमा अच्छा होगा? अच्छा भी होगा तो खराब हो जाएगा। तो भी आपको वो महत्व देना है ना। और फिर चंद्रमा ज्यादा खराब है, एक तो माता को खुश रखें आप, दूसरे पूर्णिमा के आसपास जब चंद्रमा फुल मून रहता है उस समय आप चंद्रमा को जल दें, चंद्रमा के समीप बैठें, चंद्रमा का मेडिटेशन होता है, आप मून मेडिटेशन वो आप करें, तो उन सब से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत मानसिक शांति मिलती है उससे। तो चंद्रमा को बलवान करने के लिए आप मोती पहन सकते हैं। और आप चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। माता के खूब माता को गिफ्ट दीजिए, अपने प्रसन्न करिए, दूध का दान करिए, जो नीडी लोग हैं उनको दूध का दान करिए। तो इस तरह से जब आप दान करेंगे तो चंद्रमा आपका बलवान होने लगेगा।